चलिए दोस्तों, आज आपके लिए एक और पावरफुल नुस्खा मैं लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं हिदायत ये दे दूं, जिन लोगों ने भी व्रत रख रहे हुए हैं और वो पूजा पाठ करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो इस नुस्खे का इस्तेमाल ना करें। वो जब उनके व्रत खत्म हो जाएं तब वो इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी उन्होंने व्रत रखना हो तो इस नुस्खे का इस्तेमाल वो ना करें। और दूसरी हिदायत उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 15 से लेकर 22-23 साल तक है और उनकी शादी नहीं हुई। वह इस नुस्खे का इस्तेमाल रात को सोते समय कभी भी ना करें। वो इसका इस्तेमाल सुबह सुबह कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में, जितनी मात्रा मैं इसकी आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इस नुस्खे को बनाना है। जो इस नुस्खे के लिए मेन इंग्रेडिएंट है वो है प्याज और गुड़। जी हाँ, हमें लगभग 25 से 30 ग्राम लेना है हमें गुड़ और एक मीडियम साइज का प्याज। सबसे पहले प्याज को हम छील लेंगे। अब हम इसको करेंगे ग्रेट। इसके लिए हम एक बारीक वाला ग्रेटर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा मोटा मोटा ग्रेट नहीं करना, इसलिए हम एक बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मैंने जो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों के लिए मना किया था इस नुस्खे को, उसका मेन कारण यही था कि आपको ये भली भांति से मालूम होगा कि नवरात्रों के दिनों में जब हम व्रत रखते हैं, हमें पूजा पाठ करनी होती है, तो हमारे आहार में हम प्याज का निषेध माना गया है कि प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्याज है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो वो हमारी पूजा पाठ में खलल डाल सकता है, हमारे ब्रह्मचर्य को भंग कर सकता है। और इस नुस्खे में जब गुड़ के साथ हम एक खास तरीके से ये नुस्खा बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति का ये नुस्खा बन जाता है। इसलिए इसको मैंने मना किया था कि जिन लोगों ने व्रत रख रखे हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूजा पाठ करना है, वो इस नुस्खे का उपयोग ना करें। बाद में वो इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा प्याज जो है मीडियम साइज का एक, ये अच्छी तरह से ग्रेट हो चुका है। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसको बारीक ही ग्रेट करना है आपने। ये देखिए। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अब हम ले लेंगे गुड़। ये लगभग 25 से 30 ग्राम हमारा गुड़ है। अब इस गुड़ को हम बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों, आपने गुड़ वही वाला लेना है जो थोड़ा गोल्डन कलर का हो। जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का गुड़ होता है उसको आपने कभी भी नहीं खाना, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मिलावट होती है, उसको इतना ज़्यादा रिफाइन किया होता है कि वो फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए गुड़ का इस्तेमाल आपने वही करना है जो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है। बेशक सफ़ेद कलर का जो गुड़ होता है देखने में सुंदर लगता है, पर वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आपने हमेशा गोल्डन कलर के ही गुड़ का उपयोग करना है, इस तरह के गुड़ का। चलिए, अब हम इंडक्शन रख लेंगे। आप किसी गैस पर भी काम कर सकते हैं, हम इंडक्शन पे कर रहे हैं। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। कोशिश करें कि घर का देसी घी बना हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बाहर के देसी घी का कोई भरोसा नहीं होता कि असली है या नकली। तो जब हमारा ये देसी घी पिघल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे अपना जो ग्रेट किया हुआ था प्याज। दोस्तों, प्याज डालने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमें प्याज को हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट करना है। इसको हमने थोड़ा सा ये पिंकिश शेड में आ जाए उतना ही हमने इसको इसके अंदर फ्राई करना है। इसको ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और इसका जो असर है वो भी खराब हो जाएगा। हमें इसे देसी घी में सिर्फ पकाना है और थोड़ा सा पिंकिश होने तक हम इसको पकाएंगे। चलिए, ये देखिए, लगभग 1 मिनट हो गया है और ये हमारा पिंकिश थोड़ा सा हो गया है, यानी कि हमारा प्याज जो है पक चुका है, ब्राउन नहीं हुआ। अब इस स्टेज पर हम अपना जो गुड़ हमने बारीक बारीक काट रखा था वो गुड़ इसके अंदर डाल देंगे और गुड़ और प्याज को अच्छी तरह देसी घी में पकाएंगे। गुड़ के बारे में तो आप जानते होंगे कि गुड़ जो है वो सबसे पौष्टिक, अगर कोई स्वीट डिश कही जाए या मिठाई कही जाए तो वो गुड़ है। गुड़ में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें आहारी फाइबर होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन, लोह, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे गुण भी होते हैं। और इस फॉर्मूले में इसमें मौजूद जो जिंक है वो इस फार्मूले को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, जिसके बारे में मैंने आपका साथ पहले जिक्र किया है। और इसमें विटामिन सी भी बहुत
भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक हम प्याज के साथ भूनेंगे। ये एक तरह से जैम तक की शक्ल ले लेगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जैम प्याज के साथ मिलकर। तो ये हमारा 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। ये हमारा लगभग तैयार हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारा नुस्खा तो बहुत पावरफुल बनकर तैयार हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी डोज, इसको खाना किस मात्रा में है। दोस्तों, जो तो बच्चे हैं जो 10 साल से कम उम्र के हैं, उनको सुबह सुबह आप खिला सकते हैं, वो भी 1/4 टीस्पून, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा आप बच्चों को खिला सकते हैं। उसको बच्चों को प्याज के गुण भी मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं वो प्याज का सेवन नहीं करते। तो इस प्याज के जो सारे गुण हैं उनको इसके थ्रू मिल जाएंगे। ये स्वादिष्ट भी लगता है। और जिनकी उम्र जो है 12 से लेके 22-23 साल तक है, वह बच्चे भी इसका सेवन कर सकते हैं। उसको आप आधा चम्मच दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जिनकी भी शादी नहीं हुई अभी, वह इसका उपयोग जो है वो सुबह सुबह ही करेंगे, तो दिन भर उनमें स्फूर्ति बने रहेगी। वो पूरा अपना कामकाज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर रात को उनको इसका सेवन ना करने दें, क्योंकि रात को अगर एडल्ट बच्चा इसका सेवन करता है तो उनको स्वप्न दोष या नाइट फॉल होने की शिकायत हो सकती है। इसलिए वह इसका सेवन सुबह ही करें। और एक वयस्क जो है वो इसका 1 चम्मच भी ले सकता है, और वह इसको रात को सोने से आधे घंटे पहले ले सकता है। और इसके बाद गुनगुना दूध पिएगा तो इसका और भी ज़्यादा असर उसको होगा। तो दोस्तों, ये नुस्खा बहुत आसान है, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता। आप इसको बनाइएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। अगर आपको ये फ़ायदा दे तब दोबारा आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इसका फ़ायदा आपको पहुंचता है तब आप और लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और बहुत कम पैसों में बनने वाले इस पावरफुल नुस्खे का फ़ायदा वह लोग भी उठा सकते होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।